क्या दृष्टा या साक्षी में स्थित रहना ही मोक्ष की प्राप्ति है? देखिए, दृष्टा के ऊपर मेरी पिछली वीडियो देखकर कुछ लोग ये समझने लगे कि दृष्टा या साक्षी में गहरा उतरने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, परम ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है या आत्मज्ञान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका दृष्टा और साक्षी भाव यह आपके मन की ही संभावना है, जिसे आप अपना गहरा मन कह सकते हैं। देखिए, जब तक दृश्य है, दृष्टा है या आप सभी दृश्यों के साक्षी हैं, तो यहां द्वैत मौजूद है, क्योंकि दृश्य भी है, देखने वाला भी है और उसका साक्षी भी है। तो भला यहां पर आत्मज्ञान कैसे हुआ? दृष्टा या साक्षी की साधना यह आपकी ऊपरी परतों को हटाता है और आपको अपने भीतर गहरा उतरने में सहायता करता है। जब आप स्वयं की खोज के लिए भीतर की यात्रा करते हैं, तब आपको पहले ही पायदान पर आत्मज्ञान नहीं होगा। अरे भाई, यात्रा शुरू हुई है, कुछ नए नए अनुभव होंगे, कुछ अनसुलझे रहस्य खुलेंगे, आपको अपने शरीर का ज्ञान होगा, प्रकृति का ज्ञान होगा, कुछ सूक्ष्म अनुभव होंगे, परंतु आपको इन सभी अनुभवों को इकट्ठा करके बैठ नहीं जाना है। अपने भीतर सभी अनुभवों को करते रहिए, परंतु किसी भी अनुभव के साथ तादात्म्य ना बनाएं। मतलब अपने भीतर की यात्रा के दौरान अगर कहीं बीच में रुक गए, कोई चीज पसंद आ गई, तो आप वहीं रुक जाएंगे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यह भी पॉसिबल है कि आपका मन कहीं बीच में ही आपको लक्ष्य प्राप्ति का भ्रम पैदा कर दे और आपको कह दे कि हो गया परम ज्ञान। जब आप ध्यान में शांत बैठते हैं या साक्षी दृष्टा की साधना करते हैं, तब आप धीरे धीरे शांत होना सीखते हैं। आपके विचार कम होने लगते हैं। आपका चंचल मन पहले बंदर की तरह जितना कूदता था, अब वह शांत होना सीख जाता है और उसके बाद आपके भीतरी मन का उदय होता है, जो आपको अधिक संभावनाएं प्रदान करता है। देखिए, आपको क्या लगता है, जो व्यक्ति ध्यान या कोई साधना करता है, वह धीरे धीरे अधिक बुद्धिमान क्यों होने लगता है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब उसे अपने भीतर से ही मिलने लगते हैं, जिनके जवाब शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। अगर कोई दे भी सकता है, तो उन जवाबों से पूरी संतुष्टि नहीं मिलती। तो गहन शांति में एक एक करके आपके भीतरी मन एक्टिव होने लगते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि मन एक नहीं होता। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएं, यानी आपका अवचेतन मन, तो उसकी संभावना और भी ज्यादा होती है, जो आपको नए नए अनुभव करवाता है या आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देता है। तो दृष्टा और साक्षी भाव ये आपके गहरे से गहरे मन की संभावना है, परंतु आखिरी लक्ष्य नहीं है। ये मोक्ष या मुक्ति नहीं है। इसे ऐसे मानो जैसे आपके भीतर एक धुरी है, एक सेंटर, जिसके ऊपर सभी परतें लिपटी हुई हैं, और वह धुरी, वह सेंटर आपकी उन सभी परतों को संभाले हुए हैं, जिसमें कि सबसे ऊपरी परत आपका ये भौतिक शरीर है, जिसे योग मनुष्य के शरीर में 7 चक्र कहता है। असल में वह 7 चक्र 7 शरीरों को दर्शाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके भीतर मल्टीपल माइंड्स होते हैं, यानी कई सारे मन, और आपके वो 7 शरीर, सभी मन, वो सब किसी एक बिंदु पर सधे हुए हैं। और धीरे धीरे जब ये सभी परतें गिरने लगती हैं, अंत में वह बिंदु भी गिर जाता है, जब ना तो कोई शरीर रहता है, ना दृष्टा रहता है, ना दृश्य रहता है, कुछ नहीं बचता। और इस कुछ नहीं बचने को ही मुक्ति कहा गया है। सभी साधनाएं आपको भौतिकता से जोड़ती हैं। आप धीरे धीरे साधना में गहरा उतरते हैं। आपकी ऊपरी संभावनाएं, जिन्हें आप भौतिक संसार में इस्तेमाल करते थे, वह शांत होने लगती हैं। भौतिक संसार से मोह कम होने लगता है। अब आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल भौतिकता के लिए नहीं करना चाहते, उसका इस्तेमाल आप अपने भीतर कर रहे होते हैं, जिससे आपकी भीतरी ऊर्जा और ज्यादा सक्रिय हो जाती है और आप पहले से ज्यादा बुद्धिमान मालूम पड़ते हैं। आज आप YouTube पर जिन गुरुओं को देखते हैं, और वो सभी अधिक बुद्धिमान मालूम पड़ते हैं। बहुत से गुरु तो वेल क्वालिफाइड नहीं है, जिन्होंने हायर एजुकेशन नहीं ली, वे भला इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे जानते हैं? उनके पास भला इतना ज्ञान कहां से आ सकता है? ये सब कुछ ध्यान से ही संभव है, और ये तो ध्यान से मिलने वाली बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी संभावना। स्वामी विवेकानंद और रामानुजम जैसे हमारे पास में दूसरे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी के पास में अद्भुत शक्ति थी, जिससे वह किसी भी किताब को बिना खोले पढ़ सकते थे।
और एक बार पढ़ने के बाद वर्ड टू वर्ड सब कुछ याद रख सकते थे। तो कह सकते हैं ध्यान की शक्ति ने उनकी मेमोरी को ऊर्जा दी और उनकी मेमोरी को शक्तिशाली बनाया। वहीं श्रीनिवास रामानुजम, जिनकी कुछ थ्योरम आज भी रहस्य बनी हुई हैं, बड़े से बड़े गणितज्ञ उन्हें सुलझा नहीं पाए हैं। कहते हैं उन्होंने इन्फिनाइट को समझ लिया था, ये अनंत ब्रह्मांड की रचना जान ली थी और उन्हीं के द्वारा दी गई थ्योरम मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में कुछ नए द्वार खोल दिए, जिसके कारण आज ब्लैक होल जैसी चीजों पर रिसर्च करने में भी आसानी हो रही है। तो इन दोनों ही महान व्यक्तियों की मिली ये शक्ति थर्ड आई की शक्ति थी, केवल एक संभावना। और सोचो ना जाने ऐसी कितनी संभावनाएं हमारे भीतर छुपी हुई हैं। लेकिन याद रखना, यह मुक्ति नहीं है। स्वामी विवेकानंद भी आत्मज्ञान के मार्ग पर बीच में ही अटक गए थे। तो आपको सभी साधनाओं के पार निकलना है। बीच में अगर आपको कोई सिद्धि मिल जाती है तो उस सिद्धि के उपयोग में नहीं लग जाना है। आपके भीतर वह एक धुरी, वह सेंटर जो आत्मा है, जो सब कुछ संभाले हुए है, उस एक आत्मा से सब कुछ संचालित है, समस्त ब्रह्मांड संचालित है। आपकी वो सभी परतें उसी पर लिपटी हुई हैं। वह आत्मा आपको चलाते हुए भी आपसे अछूती है। उसे दृष्टा या साक्षी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दृष्टा साक्षी आपके सभी मन और आपका होना उस आत्मा से ही है। बस सब कुछ गिर जाए और केवल वही बचे, अद्वैत, तो समझो उसके पार मुक्ति है।